हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लगभग मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में। उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में ना तो ओनली फंडामेंटल्स काम करते हैं, ना ही ओनली टेक्निकल्स काम करते हैं। तो हमें क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के उसके बाद हमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी होती है। खासकर ट्रेडिंग में तो चलिए चल भी जाता है कि आप खाली टेक्निकल का यूज करके आप ट्रेडिंग कर लोगे, बट इन्वेस्टिंग में अगर आप दोनों का यूज करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है और अच्छा होता है। क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। कई बार आप किसी स्टॉक को, जिसका कि फंडामेंटल बहुत अच्छा है, आपने उसको खरीद लिया, बट वो 3-3 4-4 साल तक एक ही प्राइस पे वो स्टेगनेंट होके रुका रहता है और वो प्राइस नहीं बढ़ता है। तो इस वजह से हमें क्या है, इन दोनों पे ध्यान देना चाहिए, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों पे ही। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग, जो कि आज का मेन टॉपिक है, टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग। अब इसमें हमें क्या करना होता है, इस मेथड से आप ये मान के चलिए कि आप 10 गुना, 20 गुना, इवन 100 गुना शेयर जो है वो आप निकाल सकते हैं, मतलब 100 मल्टी बैगर्स। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले आप फंडामेंटल्स पे आप ध्यान दीजिए और फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग आप शेयर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसमें हमें क्या क्या मेन चीजें देखनी है, जैसे आपका आर ओ ई, आर ओ सी, ये 15-20% से ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5% से कम होना चाहिए। और अगर हम देखें तो और बाकी जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, 40% 50% से ऊपर होनी चाहिए। और अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो और भी अच्छी बात है। प्लेजिंग कम होनी चाहिए, मतलब जो प्रोमोटर हैं उन्होंने किसी बैंक में अपने शेयर गिरवी ना रखे हों। सी ए जी आर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये जो है आपका सी ए जी आर कम से कम 20 से 25% होना चाहिए। रेवेन्यू भी उसकी और प्रॉफिट मार्जिन भी, अगर इतना है तो बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले हमने फंडामेंटल्स में ये सब चीजें देख लेनी है। उसके बाद आपका थोड़ा बहुत फ्री कैश फ्लो भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो फ्री कैश फ्लो जितना कंपनी के पास रहेगा उतना वो डिविडेंड देने के लिए अच्छा रहता है, प्लस में उनकी ग्रोथ में वो हेल्प करता है। अब आप टेक्निकल पे आ जाइए। तो अब टेक्निकल में हमें क्या देखना चाहिए कि मान लीजिए आपने फंडामेंटल कंपनी का देख लिया, बट ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टाइम उस कंपनी में एंटर कर जाइए। ये क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कई बार अच्छी कंपनी होने के बावजूद अगर वो बियरिश उसका सेंटीमेंट है शेयर का, या मान लीजिए ओवरऑल मार्केट का ही सेंटीमेंट बियरिश है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका शेयर 2-2 3-3 साल तक नहीं बढ़ता, ये सेम एक ही जगह पे रुका रहता है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक कंपनी में देखा था, वी गार्ड इंडस्ट्रीज में काफी टाइम तक वो बढ़ा ही नहीं। तो ऐसे ही कुछ एक कंपनियां हैं जो कि आप समझ सकते हैं कि आप खरीद के उस रखे रहो, आप सब कुछ देखोगे कि इस कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट वो कंपनियां नहीं बढ़ रही। तो उसका मेन रीजन यही है कि हो सकता है जो टेक्निकल है, टेक्निकल पूरी तरह से सपोर्ट नहीं दे रहा उसके साथ। तो इस वजह से हमें फंडामेंटल सेलेक्ट करने के बाद हमें ये देखना होता है कि उस कंपनी में कब हमें एंटर करना है। वहां पे आपको टेक्निकल जो है वो कुछ चीजें देखनी होती है। जैसे शेयर अगर 50 डीएमए 200 डीएमए से ऊपर है तो ये मान लीजिए ये एक अच्छा सेंटीमेंट है शेयर में एंटर करने के लिए। दूसरा, वॉल्यूम कंपनी का जो है मतलब स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल वॉल्यूम से, मतलब जो डेली वॉल्यूम होता है उससे 3-4 गुना अगर ज्यादा है, तो ये मान के चलिए कि उसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बढ़ रही है, म्यूचुअल फंड या एफआईआई इनकी होल्डिंग बढ़ रही है, तो वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। प्लस में और क्या हमें देखना चाहिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही बढ़ते रहना चाहिए। उसका जो प्राइस है, जैसे आज मान लीजिए कंपनी का प्राइस है, तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है बट शेयर का प्राइस भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फेक वॉल्यूम साबित हो। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिला के फिर आपको टेक्निकली ये चीजें देखनी चाहिए। उसके बाद सिंपल मूविंग एवरेज, और ये जैसे आपका 50 का है तो वो 200 को क्रॉस करे तो वो गोल्डन
क्रॉसओवर कहा जाता है और वो बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आपका शेयर मान लीजिए 200 डीएमए से ऊपर चल रहा है, तो उसमें क्या है, आपको निकलने की जरूरत ही नहीं है। अब हमने टेक्निकल में ये सब चीजें देख ली। अब मान लीजिए हमें कंपनी में रुके कब तक रहना है, मतलब कब तक बने रहना है। मान लीजिए एक फंडामेंटल शेयर आपने ढूंढ लिया, अब वो बहुत ही अच्छा आगे चलता जा रहा है, मतलब उसकी ग्रोथ होती जा रही है हर तरह तरीके से। आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ गया। मान लीजिए आपके शेयर का प्राइस 50-60% बढ़ गया, या इवन मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो गया। तो अब आप क्या करोगे? अब आप ये सोचने लग जाओगे कि मैं इस कंपनी में प्रॉफिट बुक कर लूं, क्योंकि अब यहाँ से ये नहीं बढ़ सकता। बट हो सकता है कि वो वहां से भी 20 मल्टी बैगर हो जाए, 30 मल्टी बैगर हो जाए, इवन 100 मल्टी बैगर होने की पावर रखता है इन अ गिवन टाइम। मतलब वो टाइम जरूर लेगा, 10 साल ले सकता है, 5 साल, 7 साल। बट इतने टाइम पीरियड में आपको ये देखना है कि वो जो शेयर है वो हमेशा 200 डीएमए से ऊपर होना चाहिए। अगर 200 डीएमए से ऊपर है वो शेयर, तो आपको उसमें एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर रेजिस्टेंस के आसपास वो काफी टाइम से स्टेगनेंट सा हो गया है, तो वहां पे आप थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लॉन्ग टर्म में उस शेयर में बने रहना है। देखिए राकेश झुनझुनवाला जी ने ऐसे ही टाइटन कितनी बार बहुत 50-50% के अराउंड गिरा है, बट उन्होंने कभी अपने शेयर बेचे नहीं, बल्कि और उसमें होल्डिंग अपनी बढ़ाते गए। जब वो शेयर गिरता था उसमें होल्डिंग अपनी बढ़ाते थे, तो इस वजह से वो इतना पैसा टाइटन में बना पाए। तो ऐसे ही हमें बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ सोचना चाहिए कि अगर आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब कुछ आपको अगर सपोर्ट कर रहा है कि उस शेयर में बने रहने के लिए, मतलब आपका 200 डीएमए से ऊपर है, अगर उसमें फंडामेंटल सब कुछ अच्छा है, तो उस शेयर में बने रहिए। ये टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग जो है, इससे हम बहुत 10 बैगर, जैसे मैंने आपको बताया 20 बैगर, इवन 100 मल्टी बैगर टाइप के शेयर हम ढूंढ सकते हैं और उसमें बने रह सकते हैं। अब उसमें एग्जिट कब करना है आपको? तो आप मान के चलिए कि अगर वो 200 डीएमए के पास आके रुक गया है काफी लंबे टाइम तक, तो आप पार्शियल एग्जिट कर जाइए। अगर 200 डीएमए से नीचे वो क्रॉस कर गया है, तो आप फिर चाहे तो आप उसमें अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या पूरा का पूरा आप शेयर बेच सकते हैं। तो ये कुछ चीजें होती है जिसको हमें ध्यान रखना ही चाहिए अगर आपको शेयर मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है। तो बड़ा पैसा कैसे बनेगा? ओनली फंडामेंटल बेसिस पे अगर हम वो करेंगे, तब भी हमारा पैसा फंसे रह सकता है लंबे टाइम के लिए। ओनली टेक्निकल में अगर आप करोगे, तो हो सकता है पंप एंड डंप टाइप कंपनी में आप फंस जाओ। तो हमें क्या है, इन दोनों तरीकों से बचना है। इसलिए हमें जो विशेष जो हमें ध्यान रखना है, वो हमें टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग पे ध्यान रखना है, यानी टेक्निकल प्लस में फंडामेंटल दोनों को ऐड करके, और फिर हमें कोई शेयर ढूंढना है और उसमें हमें बने रहना है और अच्छे पैसे कमाना है। तो ये जो है, आपके में सबसे पहले आपको फंडामेंटल पे ध्यान रखना है, फिर टेक्निकल ध्यान रखना है। उसके बाद उसमें कब एंट्री करनी है, वो जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्री के लिए देखना है कितने लंबे टाइम तक बना रहना है। उसके लिए आपको 200 डीएमए को देखना पड़ेगा। अगर 50 डीएमए किसी शेयर में 200 डीएमए को नीचे से 50 डीएमए क्रॉस कर चुका है, तो वो गोल्डन क्रॉस ओवर है। वो शेयर आप कभी भी खरीद सकते हैं, और उसमें लंबे टाइम तक ये मान के चलिए कि वो हो सकता है वो आपका पॉजिटिव वे में वो शेयर बढ़ता जाए। तो ये सब चीजें देखनी है। एग्जिट के लिए जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि एग्जिट कब करना है, जब मार्केट या तो बहुत ही बियरिश हो जाए, उसकी वजह से 200 का आपका जो ये रेजिस्टेंस है वो तोड़ के शेयर नीचे आ जाए, तब आपको एग्जिट कर लेना उस शेयर में से। या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये चीजें ध्यान रखते हुए हमें टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग से मल्टी बैगर शेयर जो है वो सर्च करने हैं, और उसमें लंबे टाइम तक 5 साल 10 साल तक हमें उसमें पैसे कमाने का, मतलब हम ये जो पोटेंशियल रखते हैं उसमें हमें बने रहना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा, आपको जो भी ये नॉलेज आपको मिली टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग, तो आप इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आप जो भी मतलब नेक्स्ट वीडियोज आए उसको आप देख सकें। थैंक यू गाइज।